अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12, 13 एंड 14। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 12 का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ये वाला। ठीक है, ये शुरू में गिवन है। ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसने सॉल्व किया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल होंगे उसको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। और एग्जांपल नंबर 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है 3 एंड 4 पार्ट। ओके, ये एग्जांपल नंबर 12 से रिलेटेड है। आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो मैंने मार्क किए हैं। चलिए, अब एग्जांपल नंबर 12 में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें ये और ये चीज़ आपस में कॉमन है, तो क्यों ना इसको लेट कर लें इक्वल टू वाई। सो वी लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब मैं इसकी जगह y पुट कर दूँगी। यहाँ आ जाएगा इक्वल का साइन मस y प्लस 4 और इधर आ जाएगा y प्लस 6 और ये -3। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y -3। ओ सॉरी, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 4 6 24 -3। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y, ये ऐड हो गया और इधर सब्ट्रैक्ट करके आया 21। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। आप देखें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इसमें जो भी वैल्यू इसको ऐड करके बनाएंगे या सब्ट्रैक्ट करके उसका मल्टीप्लाई आंसर 21 आएगा। तो अब देखते हैं इसको किस तरह आएगा। अच्छा, 21 हमारे पास कैसे आता है, 7 3 21। ठीक है, 7 3 होता है ना 21, तो हम अगर 7 3 को ऐड करें तो 10 भी आता है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स हैं 7y प्लस 3y। ओके, और इधर 21। अब इसमें से कॉमन लेते हैं y और ये आ गया y प्लस 7 और इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें आ गया y प्लस 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 7, तो इसमें से वो कॉमन लेते हैं y प्लस 7 और इसमें से y रह गया और इसमें से 3 रह गया। तो ये हमने अब y की जगह पुट करनी है जो वैल्यू हमने लेट की थी। क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अब हम y की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें, अब अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13 को देखें तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, पहले वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका हाफ पैटर्न जो बाद में जाके आएगा वो आएगा एग्जाम्पल नंबर 12 के एक्सप्रेशन के मुताबिक, और उससे कुछ पीछे का प्रोसेस है वो करते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो कि इस तरह ये 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने हो और साथ में -15 सिंपल कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से यानी 2 2 करके मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, यानी इन दो को, मगर इनको असूल भी है कि मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखेंगे कि इसका एडिशन का आंसर दूसरे के भी एडिशन के आंसर से सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 + 3 करूँ तो 4 + 5 इसके इक्वल हो, बट वो इक्वल नहीं होगा। अगर मैं 2 + 4 करूँ तो 3 + 5 इक्वल हो, ये भी नहीं होगा। और अगर मैं 2 + 5 करूँ और 3 + 4 करूँ तो ये इक्वल होगा, यानी 2 + 5 = 3 + 4 7 = 7। सो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब है कि मैं कौन से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वल का साइन मस x + 2 को x + 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और इधर x + 3 को x + 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करने के किसको किससे किस तरह मल्टीप्लाई करना है। चले, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x 7x प्लस 5 to the 10। अब आप इसको डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं कि आपके टिप्स पे आ गया होगा। अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप वैसे भी कर लें। और इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x 7x प्लस 3 4 the 12। ओके, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अब ये वैसे ही एक्सप्रेशन में बन गया जैसे एग्जांपल नंबर 12 का था। तो इसमें इस चीज़ को इक्वल टू y करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई। सो इधर y पुट कर दें, y प्लस 10 आ गया और इधर भी y प्लस 12 आ गया और -15। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा y² प्लस 12y प्लस 10y 22y
और 12 को मल्टीप्लाई कराया 10 से तो 120 आ गया -15। अब 120 में से -15 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 105। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं। ये फिर से कोफिशिएंट इसके साथ सिंगल है यानी 1 है, तो इसका मतलब है इसके एडिशन करके जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए उसका मल्टीप्लाई का आंसर 105 होगा। तो देखते हैं 22 को किससे मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 105 आता है। अगर हम देखें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 है, तो हम इधर कह सकते हैं कि उसके ऐड करके भी आंसर 22 है। तो 15y + 7y फैक्टर्स हैं 22y के, और 105 के भी फैक्टर्स हैं 15 और 7। चलिए अब इसमें से कॉमन लेते हैं, y + 15 आ गया, और इसमें से कॉमन लिया 7 तो इसमें भी y + 15 आ गया, और अब इन दोनों में से कॉमन लिया y + 15 तो आ जाएगा y + 15 कॉमन, तो क्या रह गया y + 7, और y की जगह अब क्या था हमने लेट किया हुआ था x² + 7x, तो वैसे ही पुट कर देंगे। इधर आ जाएगा 15, और ये आगे जगह नहीं तो मैं नीचे करके लिख रही हूँ x² + 7x + 7, ये हमारे पास आंसर है। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें, जब एग्जाम्पल नंबर जो 14 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 4.2 के क्वेश्चन पार्ट 2 के 5 और 6। ठीक है, और अब इसमें क्या डिफरेंस है, पिछली वाली में हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट थी और अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बल्कि x² है वैल्यू, यानी x² के कोफिशिएंट्स है। तो इसका पैटर्न ये है कि पहले हम ऐड करके इक्वल देखते थे, अब हम मल्टीप्लाई करके इक्वल देखेंगे। यानी अब कौन से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होंगे। जैसे -2 को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो -2, और 2 को -4 से तो -6 और -8, तो ये नहीं होगा। तो इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई कराया 2 से तो -4, और इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई कराया -4 से तो -4। तो इसकी पोजीशन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको बस मल्टीप्लाई कराते हैं। इक्वल साइन मस्ट, ये आ जाएगा x² -2x + 2x। ये वैसे फ़ौरन ही फार्मूला आप देख लेंगे किसका बना है, a - b, a + b मल्टीप्लाई हो तो a² - b² का है, तो यानी इसमें आना है x² - b² यानी 4। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x² - 4x + x आ जाएगा -3x, और ये -4। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें पहले हम कोफिशिएंट जो लेट करते थे वो थे x² और x², उसको y के इक्वल करते थे। अब इसमें कांस्टेंट और x² को लेट करना है, इसको रेंज पहले करते हैं x² - 4, और इसको करेंगे x² - 4 -3x + 2x²। तो अब इसको लेट करते हैं, लेट x² - 4 = y, इधर आ जाएगा y, और इसमें आ जाएगा y - 3x। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, y² - 3xy + 2x²। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट्स बनाते हैं। अगर देखें तो अगर हम -2xy और -xy कराएं तो आंसर दोबारा 3x आएगा, और -2 और -y को 1 को मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आएगा। तो यानी इसका फैक्टर्स होंगे -2xy - xy, ठीक है, + 2x²। तो इसमें से कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया, y - 2x आ गया, और इसमें से क्या कॉमन आता है x, तो इसमें आ जाएगा y - 2x। ठीक है, तो इन दोनों में से y - 2x आ गया कॉमन, और इसमें आ गया y - x। ओके, अब y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास लेट की थी हमने, x² - 4। क्या इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, और इधर भी x² - 4 - x। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।